मरना है, गर लाख बरस जिए तो फिर मरना है। पैमानाए उम्र एक दिन भरना गर लाख बरस जिए तो शाये आखिरात मुहैया कर ले। गाफिल तुझे दुनिया से सफर करना है, गर लाख बरस जिए। मुक़द्दर का सितारा होगा, ओज पर उसके मुक़द्दर का सितारा नाम अब्बास का जिसने भी पुकारा होगा, ओज पर दो मिसरे बतौर उसके वास्ता दे के सकीना का यहाँ मांग के दे, इतना मिल जाएगा नस्लों का गुजारा। ओज पर मांगा कर है
सजाद के सदक़े में शिफा दिल को बनाता है गवाह शोले बुग़्ज़ अली दिल को बनाता है गवाह वो मुनाफिक है जो भूल भूल के धुआं खुशबू तेरे फज़ाइल के
समुंदरों की भी आंखों में रोशनी हुई है, समुंदरों की भी आंखों में हुई है, मुझे फिशार हो तेरे लहदी नाम के अबू तुराब ने मिट्टी से बात के हुई है, अबू तुराब ने मिट्टी से पढ़िएगा तुराब ने मिट्टी से बात की हुई है, बिसात तख्ते सुलेमान का जवाब नहीं, वो सल्तनत भी अली की ज़कात दे, वो सल्तनत भी अली की ज़कात दे, के ओहदे पे कब्ज़ा ये गैर लोगों का जिदार मनसबे हक में न कब्ज़े ठहरता नहीं जो नाम ले, तेरे नसब में यकीनन कोई कमी, तेरे नसब में यकीनन कोई कमी, बोला इमाम हुसैन की बात में शेर, तेरे नसब में यकीनन कोई शेर, सुनिएगा दो शेर है, हुर को बहिश्त में लाए, वगरना किसकी जहन्नम से वापसे, जहन्नम से वापसे हुई है, समातों में घर में अली के मातम में ज़हरा बपाया, रज़ा आलम से मर्तदे खैरुल वरा है, मग़मूम कायनात का हाजत रवा है, ये कैसा वक्त आले नबी पर पड़ा है, बेजान फर्द गम से है इदरात रसूल के, जन्नत को जा रही है सवारी बतूल के, जन्नत को जा रही है सवारी बतूल के,
पहलू शिकस्ता हो गया, बिनते मेरे बेटों को खाना खिलाइए, दिल को मेरे मरने की बात बताइयो। कहाँ है आते ही करने लगे सवाल, खाना तो खा लो अस्मा, ये बोली बसत मरा। यादें खुदा में बैठी है कब से वो खुशनिसार। शहजादे बोले दिल कोई ऐसा भी अम्मा बगैर हमने कभी खाना खाया है, अम्मा बगैर हमने कभी खाना खाया है। घर में अली के मातम में कि जिनको हम जितना सुनते हैं उतना इश्तियाक पैदा होता है कि और सुना जाए। अल्लाह इनको सेहत व सलामती दे और इनके शख्सियत के हवाले से जो फ़ख्र है उसमें इजाफा होता है। अभी आपके सामने हिंदुस्तान या जहाँ जहाँ आज़ादारी होती है वहाँ बड़ी मोहब्बतों से सुने जाने वाले मर्सी के हवाले से जनाब अली शाह साहब पेश कर रहे थे। मर्सी आपने बड़ी मोहब्बतों से सुना, उनको दुआओं से नवाजा, मुसाब हुए, अश्कबार हुए, मौला सबके आंसू को कबूल फरमाए। ये सारे सवाल मरहुआ खिदमत में पेश हो। और मैं मोहम्मद असगर साहब से मोहम्मद असगर जैदी साहब की नजर गुजारिश कर रहा हूँ तशरीफ ले आइए। एक सवाल बनाया अपने हर लफ्ज को तलवार ज़ैनब ने किए, फिर एक खुतबे से 72 बार ज़ैनब ने। ये थोड़ा सा आमादा हो जाए, पेश करता हूँ कि किए फिर एक खुतबे से 72 बार। अब शेर पेश करता हूँ, किए फिर एक खुतबे से 72 बार ज़ैनब ने, और ज़माना देख ले मज़लूमियत में कितनी ताकत है। पेश करता हूँ कि ज़माना देख ले मज़लूमियत में कितनी ताकत है, लिखी है आंसू से कहकहों की हार ज़ैनब ने। आइए ज़बरदस्त, आइए तो आप मुझे नंबर दे, आइए आगे बुला। हर लफ्ज़ को तलवार ज़ैनब ने किए, फिर एक खुतबे से किए, फिर एक खुतबे से किए, फिर एक खुतबे से 72 बार ज़ैनब ने, उस ज़माना देख ले मज़लूमियत में कितनी ताकत है, लिखी है आंसुओं से कहकहों की हार ज़ैनब ने। अब शेर पेश करता हूँ, लिखी है आंसुओं से कहकहों की हार ज़ैनब ने, उस सवाले बैअते फासिद जहां तक जा नहीं सकता, सवाले बैअते फासिद जहां तक जा नहीं सकता, वहां पहुंचा दिया शब्बीर का इनकार ज़ैनब ने। वहां पहुंचा दिया शब्बीर का, सवाले बैअते फासिद जहां तक जा नहीं सकता, वहां पहुंचा दिया शब्बीर का इनकार ज़ैनब ने, और सितमगर शाम की सरहद से आगे जाएगा कैसे। पेश करता हूँ आपकी समाजों के तजुर्बात के हवाले। अब्बास को डाला खते अब्बास को, सितमगर शाम की सरहद से आगे जाएगा कैसे, बना डाला खते अब्बास को। दीवार ज़ैनब ने, और तकब्बुर अपनी ठोकर पर रखा शाही हुकूमत का। सितमगर शाम की सरहद से आगे जाएगा कैसे, बना डाला खते अब्बास को। दीवार ज़ैनब ने, और तकब्बुर अपनी ठोकर पर रखा शाही हुकूमत का। उतारी उसके सर से जुल्म की दस्तार ज़ैनब ने, उतारी उसके सर से जुल्म की दस्तार ज़ैनब ने। अभी दो शेर सुने कि नहीं जाने दिया एक लम्हा भी सज्जाद से आगे, नहीं जाने दिया एक लम्हा भी सज्जाद
संभाली फिर भी अपने भाई की सरकार ज़ैनब ने, संभाली फिर भी अपने भाई की। असीरी शिद्दत गम और फाकों की नकाहत थी, संभाली फिर भी अपने भाई की सरकार ज़ैनब ने। सलवार पढ़े बिल्कुल तक जरा के अपनी मजलिस तभी से आपको बड़ा रमादा है, लेकिन आप इस समाते इंशाअल्लाह वहाँ तक आ रहे हैं कि आपको रमादा रहना चाहिए। यहाँ से एक मतलब चंद और पेश करता हूँ कि ख़याम शह में ये मंजर भी पाए जाते हैं। थोड़े से लोग पीछे आमादा हो जाते हैं, बुझा के शम्मा उजाले बढ़ाए जाते हैं। दरे हुसैन को काबा न क्यों सलाम करे, दरे हुसैन को काबा न क्यों सलाम करे, यहाँ पे सर ही नहीं दिल झुकाए जाते हैं। यहाँ पे सर ही नहीं दिल झुकाए जाते हैं। बुलंदियों के मुसाफिर भला कहाँ जाएं, बुलंदियों के मुसाफिर भला कहाँ जाएं, ये सब के सब दरे ज़हरा पे पाए जाते हैं। सब के सब दरे ज़हरा पे, बुलंदियों के मुसाफिर भला कहाँ जाएं, ये सब के सब दरे ज़हरा पे, दरे ज़हरा पे पाए जाते हैं। पुकारे दार पे मीसम हमारे होते हुए अली के जिक्र पे पहरे लगाए जाते हैं। पुकारे दार पे मीसम हमारे होते हुए अली के जिक्र पे पहरे, अली के जिक्र पे पहरे लगाए जाते हैं। ज़माना देखेगा मेयारे दोस्ती क्या है, काफिया मुलाहिजा करेंगे, ज़माना देखेगा मेयारे दोस्ती क्या है। हबीब इब्न मज़ाहिर बुलाए जाते हैं, हबीब इब्न मज़ाहिर, ज़माना देखेगा मेयारे दोस्ती क्या है। हबीब इब्न मज़ाहिर, हबीब इब्न मज़ाहिर बुलाए जाते हैं। इस मजलिस के हवाले से शेर सुनने, अपनी अपनी सच्चाई महसूस कीजिएगा तो शेर में शामिल हो जाइएगा। शेर पेश करता हूँ कि हबीब इब्न मज़ाहिर बुलाए जाते हैं। हमारा कुछ भी नहीं इज़्ने करबला के बगैर, शेर पेश करता हूँ कि हमारा कुछ भी नहीं इज़्ने करबला के बगैर, खुशी से पहले यहाँ गम मनाए जाते हैं। खुशी से पहले यहाँ, शेर सुनिएगा, खुशी से पहले यहाँ गम मनाए जाते हैं। दो तीन शेर कीमती जिनके लिए मैं आपको यहाँ तक लाया, शेर पेश करता हूँ। खुशी से पहले यहाँ गम मनाए जाते हैं। और रवाब जंग से बहरा रही है असगर को, जफर भाई शेर सुनिएगा, रवाब जंग से बहरा रही है असगर को, के लोरियों में भी मख्तल सुनाए जाते हैं। लोरियों में भी मख्तल, रवाब जंग से बहरा रही है असगर को, के लोरियों में भी मख्तल, के लोरियों में भी
बढ़ता है जुल्म की हद से, हुसैन सब्र की सरहद बढ़ाए जाते मंजूम राजिया फिक्र पेश करने से पहले मैं अपनी नुमानी सैयदा शकीला बेगम की याद में चंद अशार पेश करने की इजाजत चाहता हूँ। बहुत कम वक्त लूंगा मैं। अर्ज करता हूँ कि करती थी माँ की तरह मोहब्बत वो छोटों से, करती थी माँ की तरह वो मोहब्बत को छोटों से। उल्फत था जिनका दौर तरीका चली गई, उल्फत था जिनका दौर तरीका चली गई। और करती थी माँ की तरह मोहब्बत को छोटों से, उल्फत था जिनका दौर तरीका चली गई। हर मजलिस से अदा की जो रौनक थी गाँव में, सबको रुला गया। हर मजलिस से अदा की जो रौनक थी गाँव में, सबको रुला गया। दुख सुख में सबके काम को आती थी सब, दुख सुख में सबके काम को आती थी सब। जीने का था वो एक से लिखा, जीने का था वो एक से लिखा चली गई। सबको रुला गया, शिकिरा चली गई, सबको रुला गया। हजरात, अब एक थोड़ी सी चमत्कार बात हमरा पार गए। इमाम हुसैन ने चंद अशार पेश करने की इजाजत आपसे चाहता हूँ। आज क्या है, कुर्बानियों की जिंदा अलामत हुसैन है, कुर्बानियों की जिंदा अलामत हुसैन है। सच तो ये है कि जाने शहादत हुसैन, सच तो ये है कि जाने शहादत हुसैन। तीरों की छांव में भी नमाजें अदा हुई, तीरों की छांव में भी नमाजें अदा हुई। डूबी हुई लहू में इबादत हुसैन है, डूबी हुई लहू में इबादत हुसैन है। और हज़रात, ये शेर तवज्जो चाहूँगा मौलाना, आज क्या है कि उस दौर में भी इनके लहू से गले चला, उस दौर में भी इनके लहू से गले चला। इस दौर में भी शम्मे हिदायत हुसैन, उस दौर में भी उनके लहू से गले चला। इस दौर में भी शम्मे हिदायत हुसैन है। और ये शेर खासतौर से चाहूँगा मैं तवज्जो कि असली यहाँ नौजवान बैठे हैं, असली का शायद मतलब ना समझे क्योंकि हिंदी वाले हैं नौजवान लोग। असली का मतलब होता है दौर प्रेजेंट वर्तमान, असली यजीदियत को कुचलने के वास्ते, असली यजीदियत को कुचलने के वास्ते हर दौर हर सदी की जरूरत हुसैन। असली यजीदियत को कुचलने के वास्ते हर दौर हर सदी की, हर दौर हर सदी की जरूरत हुसैन है। और ये शेर मक्तार है कि ये तवज्जो चाहूँगा मक्तार कि होता है जिसमें फैसला, हैदर भाई, होता है जिसमें फैसला ईमान का असर, होता है जिसमें फैसला ईमान का असर। इंसाफ की कसम, इंसाफ की कसम वो अदालत हुसैन, होता है जिसमें फैसला ईमान का असर। इंसाफ की कसम, इंसाफ की कसम वो अदालत हुसैन है। सच तो ये है कि जाने शहादत हुसैन। मुझे मिंबरे जिक्रे अली की मंजिल पर, मुझे मिंबरे जिक्रे अली की मंजिल पर जो बेमिसाल हो वो जात है कमर सुल्तान। अदीब, फलसफी, आलिम, खतीब अहले बैत, ये सब तुम्हारे किताबात हैं कमर सुल्तान। मैं इन शेरों के साथ आपसे 10 दस्ता इल्तमास कर रहा हूँ कि आप तशरीफ लाएं और मोमिनीन को
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم والصلاة والسلام على البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتخبين أما بعد فقد قال الله تعالى تبارك في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله أحسن بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم صادقون हज़रत इकराम क़द्र खुदा अफ़राद के आया है ये अगर ख़त्म हो गया तो यकीन मानिए कि सहराए हरीमियत में सिवाय जुल्म व तशद्दुद के कुछ नहीं बचेगा। एक ईसाले सवाब की मजलिस में हमदर्दी जिंदा न होती तो कोई किसी के मरने पर ताज़ियत के अल्फाज लेकर उसके दरवाजे पे क्यों जाता? सवाल ही नहीं। मगर मरने वाले से हमदर्दी जिंदा लोगों के लिए सुकून के अल्फाज, ताज़ियत के अल्फाज इस बात का सबूत हैं कि अगर ईसाले सवाब की मजलिस का कोई फायदा न मिले तो इतना ही फायदा काफी है कि जब जब ईसाले सवाब की मजलिस होगी जुल्म होएगा ये सोचकर कि अभी मजलूम की हमदर्दी बाकी है, मजलूम की हमदर्दी बाकी है। ये ईसाले सवाब का एक ऐलान आम है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कहाँ तक बाकी है, मुझे नहीं मालूम कि कहाँ तक बाकी है। मैं हर तबके की बात नहीं करूँगा, अलबत्ता उस मकतब फिक्र की बात करूँगा जो सोयम 10वां 20वां और चेतन कर रहे हैं और उसमें अफराद शरीक हो रहे हैं, उनके मकतब फिक्र की बात करूँगा कि तुम करते रहो, इसलिए कि जिन अफराद ने इन चीजों को उठा दिया है उनमें तशद्दुद का इजाफा हो रहा है। वहाँ जुल्म बढ़ता जा रहा है। अलबत्ता मैं इस भरी हुई मजलिस को मुबारकबाद दूंगा कि तुम अपनी मेहनत के सरमाए में ईसाले सवाब की मजलिस में नहीं आए हो, तहजीब इमामत के साए में मजलिस में आए हो। अब मैं इसका देसी लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, तुम अपनी हिम्मतों के बलबूते पे नहीं आए हो, तुम शरीयतों के जोर पे आए हो। ये कैसे कहना चाहते हैं मौलाना कि हम किसी के इसाले सवाब की मजलिस में क्यों आए? ये तो वो कौम मेरे सामने बैठी है कि जो मजालिस में शिरकत करती चली आती है। इसका मतलब ये है कि अगर कल तुम अज़ादारी में ना आए होते तो आज किसी की ताज़ियत में भी ना आए होते। अगर ये लफ्ज मेरा पहुंच गया तो अगर कल अज़ादारी में ना आए होते तो आज किसी की ताज़ियत में भी ना आए होते। जाहिर सी बात है जो कल इमाम का ना हुआ आज वो अवाम का क्या होगा? जो कल इमाम को ना हो सका, जो कल इमाम ही का नहीं हुआ, वो आज अवाम का क्या होगा? तो ईसाले सवाब की मजालिस आपकी जिंदगी का सबूत है। कितना कठोर है वो आदमी जो किसी के मरने हमदर्दी के अल्फाज भी जताने न जा सकता।
ईसाने सवाब की मजलिस में दूर दराज से शिरकत करने के लिए आने वाले अफराद को जब मैं देखता हूँ तो मुझे महसूस होता है कि ईसाने सवाब की मजालिस को इसलिए भी जिंदा रहना चाहिए कि एक दिन हमदर्दी का कबीला इन्हीं मजलिसों से उठेगा, इन्हीं मजलिसों से उठेगा। मेरा लफ्ज़ सुनिए, अगर सही मानी में हमदर्दी जिंदा रहती तो आतंकवाद को जन्म लेने का मौका ही ना मिलता। मोहम्मद अब मैं अपनी उस आये करीमा की तरफ आपको तवज्जो करूंगा और थोड़ी सी देर आपकी खिदमत आलिया में उससे दरामद बहस भी करूंगा। कुरान मजीद की दुनिया में कुछ आयतें ऐसी भी हैं कि अगर इंसान सारे कुरान पर गौर फिक्र न कर सके और चंद आयतों पर तवज्जो दे दे तो उसकी पूरी जिंदगी नमूने दीनों मजहब बन सकती है, नमूने दीनों मजहब बन सकती है, शरीयत की आमाजगाह बन सकती है, हकीकत की असली बन सकती है अगर वो चंद आयत पर गौर करे। उन आयतों में से एक आयत जो मैंने आपकी खिदमत आलिया में अर्ज की, एक सलवात पढ़ लीजिए मोहम्मद वाला। तो ये आयत उन्हीं आयत में से एक। अब मैं उन सारी आयत को आपके सामने नहीं लाना चाहता कि जो है इस आयत पर अगर आपने गौर कर लिया तो एक तालिब इल्म का मकसद अदा हो जाएगा और आपकी दुनिया आबाद हो जाएगी, जिस दुनिया के लिए आप यहाँ आए। इरशाद होता है उन अफराद के लिए जो रसूल अल्लाह के सामने पहुंचकर ये कह रहे थे कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। कहा रसूल के सामने कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। रसूल चुप हो गए, फौरन आयत आई कि मेरे हबीब अगर ये वाकईन अल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो इनसे कहो कि ये आपका इत्तबा कितना करते हैं। और तबेऊनी, मेरा इत्तबा करो, मेरी पैरवी करो। यानी मोहब्बत का दावा जब ही कामयाब है जब इत्तबाए रिसालत कामयाब है। दावा कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं वहां कबूल नहीं हुआ जब रसूल सामने थे, तो इन गलियों में कबूल कौन करेगा? नहीं, लफ्ज को बदलो कमर सुल्तान ताकि बाद में दम पैदा हो। जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं और कुछ वो हैं जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है। बस अब कमर सुल्तान फैसला हो गया। अब क्या तुम्हें कि तुम खामखा इधर से उधर नहीं, अब सिर्फ लफ्जों को इधर उधर करो। तुम्हारी इस मजलिस में खुद तुम्हारे बच्चे तक ये बात पहुंचेगी, बुजुर्गों से, क्योंकि बुजुर्ग बहुत ज्यादा जानते हैं, बच्चों तक ये बात पहुंचेगी। इसका मतलब लाइनें दो हो गई। कुछ वो है जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं और कुछ वो है जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है। ये दुनिया के हर मुसलमान को आप पैगाम दीजिए कि तुम ये क्यों कह रहे हो कि तुम कादियानी हो, तुम क्यों कह रहे हो कि तुम हम्बली हो, शाफी हो, मालिकी हो, जाफरी हो, कादरी हो, तुम क्यों कह रहे हो कि तुम गोरे हो, तुम इस्माइली हो, क्यों कह रहे हो? तुम फिरकों के चक्कर में क्यों पड़े हो? तुम ये बताओ कि तुम उनमें से हो जो खुदा से मोहब्बत करते हैं या उनमें से हो जिनसे खुदा मोहब्बत करता है। एक लफ्ज में इस हसीन मजमे की नजर करके रहूंगा। फिरके
कुछ तो ऐसे हैं जो खुदा के होते हुए खुदा को मानते ही नहीं है, वो तुझे ही मान लेंगे। जब तुझे मान लेंगे तो तू खुदाई का दावा तो कर। जैसे ही उसने खुदाई का दावा किया, एक हौसले अता कर दिए। अब सुनिएगा, मुझे तवज्जो से सुनिएगा। अगर कल फिरौन ने खुदाई का दावा न किया होता तो यजीद कभी भी खलीफा होने का दावा न करता। उसे पता था जब कल के झूठों ने फिरौन को खुदा मान लिया तो क्या आज के झूठे उन्हें खलीफा नहीं मानेंगे? जैसे जैसे करके आई आएंगे वोट करके, लेकिन ये जो सपोर्टर है ना, ये इसको असली जगह बैठने नहीं देते। ये इसको उस मंजिल में ले जाके खड़ा करेंगे जहां कोई नहीं खड़ा हो सकेगा। तो लाइनें दो हो गई, कुछ वो जो खुदा से मोहब्बत करते हैं और कुछ वो जो जिनसे खुदा मोहब्बत करते हैं। प्लीज मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, आप उन्हें मत ढूंढिए जो खुदा से मोहब्बत करते हैं, उन्हें तलाश कीजिए जिनसे खुदा मोहब्बत करता है। हमारा कठिन जगह तो है जिधर तुम लेके जा रहे हो, एक दुश्वार मंजिल तो है जहां तुम लेके जा रहे हो। आखिर पूरी दुनिया इसी आधार पे चल रही है कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। तुम ये कौन सी लाइन लाए हो? देखिए, जब तक आप इस लाइन पे चलते रहेंगे कि आप अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, आप वो करेंगे जो आप चाहते हैं। मौसू जवान हो जाता है इस लफ्ज में जो आ रहा है, मौसू जवान हो जाता है इस लफ्ज में जो आ रहा है। जब तक आप ये सोचते रहेंगे कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो आप वो करेंगे जो आप चाहते हैं। जिस दिन आपने ये सोचना शुरू कर दिया कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करे तो आप वो करेंगे जो अल्लाह चाहता है। क्या हसीन लगता है, आप वो करेंगे जो अल्लाह चाहता है। जब तक आप ये सोचते रहेंगे कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, आप कपड़े वो पहनेंगे जो आप चाहते हैं, रंग वो इस्तेमाल करेंगे जो आप चाहते हैं, ग़िज़ा वो इस्तेमाल करेंगे जो आप चाहते हैं, आप दोस्ती भी उससे करेंगे जिसे आप चाहते हैं। लेकिन जब आप ये सोचने लगेंगे कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करे तो कपड़े वो पहनेंगे जो अल्लाह चाहता है, कलर वो इस्तेमाल करेंगे जो अल्लाह चाहता है, फिर आप उसे चाहेंगे जिसे अल्लाह चाहता है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले। मैं वापस उनकी बात तो कर रहा हूं ना, आपके सामने रख दूं, क्यों सारी बातों को लाइब्रेरी में ले जाके रखते हो? एक बात बताओ मुझे कि क्या तुम गारंटी देते हो कि इस लाइन के सारे लोग अच्छे हैं जो खुदा से मोहब्बत करते हैं? क्या कहना चाह रहे? मैंने कहा भाई, अगर ये लाइन बहुत अच्छी है जो खुदा से मोहब्बत करना बहुत अच्छी बात है, तो इस लाइन का कोई भी आदमी गलत नहीं होना चाहिए। अगर गलत नहीं है तो ये आतंकवादी कहां से आ गए? ये कुरान पढ़ के गद्दारी करने वाले कहां से आ गए? ये दीन और मजहब में रहकर घोटाले करने वाले कहां से आ गए? ये इंसाफ की दीवार के नीचे बेईमानी करने वाले कहां से आ गए? इसका मतलब ये कि ये लाइन अगर अच्छी होती तो चंदा धंधा बनता ही नहीं। अगर ये लाइन बहुत अच्छी होती कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो चंदा कभी धंधा न बनता। इसका मतलब है कि इस लाइन में कमी है। और अब मुझसे सुनिए, जब तक सच्चे ये कह रहे थे कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो अच्छा लगा, लेकिन जिस दिन झूठों ने भी यही कहा कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, एक अगर सुल्तानी दरबार की बातें क्यों कर रहे हो? तुम्हारा तो ये मजमा पेट मजमा है, तुम्हारा तो सेठ मजमा है, तुम इधर उधर की बातें क्यों कर रहे हो? अब मैं साबित करने के लिए एक लफ्ज और दो लफ्ज और उसके बाद तमाम। अगर ये लाइन अच्छी होती कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो जिनके घर जले थे वो भी ये कह रहे थे कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, और जो घर जला रहे थे, जिनके गले कटे थे, वो भी ये कह रहे थे कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, और जो गले काट रहे थे, कमर सुल्तान तय करो और मजलिस को इजाजत दे दो कि वो बहुत देर तक गूंजती रह जाए। करबला इसीलिए हुई थी कि दुनिया को पता
करबला इसी आधार पे हुई थी कि दुनिया को अब पता चलना चाहिए कि किससे अल्लाह मोहब्बत करता है और कौन अल्लाह से मोहब्बत करता है। क्या करेंगे इस आदमी को? जो तस्बीह हाथों में लिए हुए वुजू कर रहा है और वुजू करते वक्त असर का वक्त है, इशारा कर रहा है शिरकों के गर्दन काट दे। आप कहिए कि ये लाइन बहुत अच्छी है, और अगर लाइन अच्छी नहीं है तो इस आदमी को ये कह दीजिए कि ये काफिर है। आखिर है तो मुसलमान ही। जब ये मुसलमान है तो अब तुम्हें कहना पड़ेगा कि ये तो खुद दावा कर रहा है कि मैं खुदा से मोहब्बत करता हूं। अब एक ही लाइन रह गई कि वो कौन है जिससे खुदा मोहब्बत करता है। तो अगर मैंने मजलिस पढ़ी है और आपने सुनी है तो अब उसको बेकार न कीजिएगा, सुने और गौर से सुने। एक ऐबदार तो ये कह सकता है कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, खुदा किसी ऐबदार के लिए नहीं कह सकता कि मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। मैं इसकी तफसीर बयान करूंगा, नहीं चल रही है। अगर ये खुदा की मोहब्बत ही पर चल रही है तो मौलाना कौन सी लाइन हमें अता करने आए। मैं अपने जवान बच्चे से कहता हूँ कि आज से ये तैयारी मत करना कि खुदा से मोहब्बत करता है, आज से ये तैयारी करना कि खुदा तुझसे मोहब्बत करे। दावे से कहता हूँ तेरा मिजाज बदल जाएगा, तेरा रंग बदल जाएगा। मदीने में भी यही हो रहा था कि कुछ लोग थे जो खुदा से मोहब्बत करते थे, और जो खुदा से मोहब्बत करते थे उन्होंने एक लम्हे के लिए भी न अपना ज़मीर बेचा न अपना ईमान बेचा। करबला को समझना ही नहीं चाहते। वो ये सोच बैठे हैं कि इमाम हुसैन मोहताज हैं दीन बचाने के लिए करबला जाने के। खुदा की कसम हुसैन जहां रहेंगे वहीं दीन बचा लेंगे। फिर बहुत आगे बात नमूने तक पहुंचे। हुसैन जहां रहते दीन वहीं बचा लेते। ये तो सफसता है जो डाला गया है, वसवसा है जो पैदा किया गया है। आखिर हुसैन के भाई ने बगैर करबला के दीन बचाया कि नहीं? आखिर हुसैन के बाप ने बगैर करबला के दीन बचाया कि नहीं? इसका मतलब करबला इसलिए नहीं कहते कि दीन बचाना था, करबला हुसैन सिर्फ इसलिए गए थे कि दुश्मन को पहचानवाना था। मैं सांस ले लेकर के पढ़ूं तब भी कमजोर नहीं है ये बात। अपने वक्तों में एक काम किया, अब तफसील बयान करो और सुनता। रसूल ये पहचानवा के गए काफिर कौन है। रसूल ये पहचानवा के गए काफिर कौन है, मुशरिक कैसा है। अली ने खैबर में जाके बता दिया यहूदी कैसा है। मां ने मुबाहिले में आके बता दिया ईसाई कैसा है। अब फैसला हुसैन पे छोड़ दिया। हुसैन जब तक दुनिया न छोड़ना, जब तक करबला में आके न बता दे मुसलमान कैसा है। लेकिन जाहिर सी बात है कभी कभी हम मजलिसें सुनते जरूर हैं, उनके अंदर पोशीदा राजों को पहचानते हैं। तुम तो ये समझ रहे हो ना कि करबला जाने का मतलब एक जंग जीत लेना नहीं। जंग जीतना क्या मतलब? मैं एक लफ्ज दे रहा हूँ आपको और आप खुद से पहचानिएगा। मुझे जरूरत नहीं कि मैं किताबों में जाके बैठूं। क्या तुम ये समझ रहे हो कि मुबाहिले में पंजेतन इसलिए गए थे कि खुद को सच्चा बनवा सके? तो इसके लिए 5 की क्या जरूरत है? क्या तुम इतना कमजोर समझते हो अपने रसूल को कि अगर अकेले जाते तो सारे ईसाइयों से खुद को सच्चा ना मनवा के आते? इसका मतलब मुबाहिले में पंजेतन को लेकर रसूल इसलिए नहीं गए थे कि खुद को सच्चा मनवा सके, इसलिए गए थे कि कयामत तक के सच्चों को दुनिया को दिखा सके। थोड़ा बेदारी जरूरी है। खुद जैसे सच्चों को पहचानवा सके कि ये 5 सच्चे हैं इस दौर के, और ऐसे सच्चे हैं कि इनके मुकाबले में कोई नहीं आ सकता। या रसूल अल्लाह, मैं क्या तफसीर करूंगा इसकी? इसका दूसरा पहलू ये है कि रसूल आज ही मुबाहिले के
उसे मैंने करबला में लाके बेनकाब कर दिया। खुदा सलामत रखे आपको। क्या जिन्नों का मजमा है, खुदा की कसम, अगर हुसैन दुश्मनों की फहरिस्त मुअय्यन न करते तो इतनी जल्दी मुख्तार इंतकाम न देते। इतनी जल्दी इंतकाम नहीं दे पाते जनाब मुख्तार। जनाब मुख्तार को एक मुअय्यन फहरिस्त दी इमाम हुसैन ने कि करबला में एक भी दुश्मन छुप जाए तो हुसैन न कहे। अब कोई नहीं कह सकता कि मैंने तीर नहीं चलाया था, मैंने तलवार नहीं चलाई थी, मैंने ये नहीं किया था, मैंने वो नहीं किया था। मीर अली इसको अगर आप पढ़ते रहते हैं तो आज मैं एक मीर अली इसको कोट करूंगा कि जनाब इमाम हुसैन की करबला में एक ऐसा वक्त भी आया जहां एक दुश्मन ने छुप के वार किया। मीर अली कहते हैं कि वो कमीनगाह से हजरत अब्बास के बाजुओं पे वार कर रहा था। मैंने मीर अली से पूछा ये कमीनगाह क्या है? अब कमीनगाह नाम है एक ऐसी जगह का जहां आदमी ये सोचता है कि मैं छुप के वार करता रहूंगा और मुझे कोई नहीं जानेगा। यहां से कमीने का तर्जुमा भी होता है। तो अब यकीन माने इमाम हुसैन ने करबला लड़ने के लिए वाक़ई नहीं की थी। करबला मज़लूमियत की फतह को आम करने के लिए की थी। यहाँ मैं दो जुमले अब्दुल रज़ाक़ मुक़र्रिम को सुना दूं। अब्दुल रज़ाक़ मुक़र्रिम कहते हैं कि हुसैन मदीने ही से शजाअत से बहुत आगे चल रहे थे। शजाअत से बहुत आगे चल रहे थे। हुसैन का एक लम्हे के लिए भरोसा नहीं था शजाअत पे। वो यकीन ही नहीं करना चाहते थे शजाअत पे। हुसैन को यकीन था कुदरत पे। यही वजह थी कि यजीद लश्कर बढ़ाता रहा, हुसैन लश्कर घटाते रहे। अब दूसरा जुमला आएगा ना जाए। यही वजह थी कि मदीने से चले तो मदीने के बहादुर को मदीने में छोड़ दिया, मक्के से चले तो अली के बहादुर को मक्के में छोड़ दिया, रास्ते में अपने बहादुर को कूफे भेज दिया। एक आखिरी बहादुर बचा जिसकी निशानी तलवार थी, उसे घुटने पर रख के तोड़ दी ताकि दुनिया को पता चल जाए हुसैन शजाअत का साथ नहीं ले रहा है, कुदरत का साथ ले रहा है। अब अगर मैं जुमला कह के उधर जाऊंगा तो काम बन जाएगा। यही वजह है कि सुबह से शाम तक हुसैन से इजाजत लेने वालों ने ये इजाजत नहीं मांगी कि हमें मारने की इजाजत दे दीजिए, सबने ये इजाजत मांगी हमें मरने की इजाजत दे दीजिए। अब लफ्ज़ सुनिएगा, जब हजरत अब्बास मैदान में आए तो 10,000 आदमी दहशत से नहर में कूद के मर गए। आपने सोचा ही नहीं अब्बास किसे कहते हैं? जो मरने के लिए आया हो जब उसका ये हाल है, अगर वो मारने आता तो क्या हाल होगा? इसका मतलब ये कि ये लाइन नहीं है कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। लाइन ये है नहीं, लाइन ये है कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करते। कैसे? जिन्होंने करबला सुनी है वो जागे और बेदार हो। इमाम हुसैन ने करबला में 72 को लड़ाया, लाखों यही है। 35,000 तो वो थे जो खेमों के बाहर खड़े थे, उसके बाद कूफे तक जितने खड़े थे, यही है। लेकिन कमाल की बात यह है कि 72 की तारीख में और लाखों की तारीख में एक बड़ा बुनियादी फर्क यह है कि उनके लश्कर में रोकते रहे और रुकना भारी। ये खेमे से उन्हें जाने के लिए कहते रहे और जाना भारी। इसकी बारीकी बढ़ जाए, कितनी बारीकी कि एक लफ्ज की तब्दीली से इंसान को तबाह होने से बचने की जमानत मिल रही है। सिर्फ एक लफ्ज की तब्दीली कि हम ये कोशिश ही ना करें कि हम उनमें से हो जाएं जो खुदा से मोहब्बत करते हैं। हम कोशिश ये शुरू कर दें कि हमसे खुदा मोहब्बत करे, हमसे खुदा मोहब्बत करे। चुनांचे एक लफ्ज इधर सुन लीजिए, फिर उसके बाद उधर सुनाऊंगा। दो बातें। एक आदमी रसूल इस्लाम की खिदमत में आया कि या रसूल अल्लाह, अफजल
शे मजहब में क्या है? रसूल इस्लाम ने कहा तुम क्या सोचते हो? नमाज कहीं अच्छी है मगर ये नहीं, रोजा कहीं अच्छा है मगर ये नहीं, खैरात कहीं अच्छी है मगर ये नहीं। उसके बाद बहुत गंभीर आई। अब रसूल इस्लाम ने फरमाया सुनो, सबसे बेहतरीन बात यह है दीन में कि अल्लाह के मोहब्बत इंसान हर मामले में करे। हब्बिक फिल्लाह व अब्बिस फिल्लाह, जितनी मोहब्बत हो अल्लाह से करे और जितनी बगावत हो अल्लाह की वजह से करे। मोहब्बत हो तो अल्लाह की वजह से और बगावत हो तो अल्लाह की वजह से। अब आपको फर्क समझ में आ रहा क्या वजह है कि एक मुसलमान बेईमान है और एक ईमानदार, जबकि मुसलमान दोनों को ईमानदार होना चाहिए। एक मोमिन बेईमान है और एक मोमिन ईमानदार, जबकि इन दोनों मोमिनों को ईमानदार होना चाहिए। तो फर्क इतना ही है, ये अल्लाह से मोहब्बत करता है, उससे अल्लाह मोहब्बत करता है। ये फर्क है, वो अपने लिए जीता है और वो अल्लाह के लिए जीता है। शायद ये दुनिया बर्बाद हो जाती अगर वो दुनिया में कुछ ऐसे आदमी न उतारता जिनके लिए तय हो चुका था वमा तशाउना इल्ला अन यशा अल्लाह। वो तो कुछ चाहते ही नहीं है, वो ही चाहते हैं जो अल्लाह चाहता है। अब मैं कहता हूं कि कितने लोग हैं जो ख्वाहिशात पे अमल करके जिए और कितने लोग हैं जो आयात पे अमल करके जिए। मगर एक लफ्ज गौर से सुन लीजिए और आज ही उसको मुकम्मल कर लीजिए कि चाहे इंसान अपनी कुव्वत में कितना ही आगे क्यों ना निकल जाए, अल्लाह की कुदरत से बाहर नहीं जा सकता। लफ्ज में मजा आएगा, अल्लाह की कुदरत से बाहर नहीं जा सकता। जब फिरौन का सांस फूल जाता है भागते भागते तो दरियाए नील आगे खड़ा हो जाता है ताकि पता चल सके इंसान की ताकत क्या है, रहमान की ताकत क्या है। ये दौर जदीद है और इस दौर जदीद में भी इम्तिहान की दुनिया सफर कर रही है। आदमी अपनी तबीयत के बल पर अपने खेमे नस्ब कर रहा है। इंसानियत की आमाजगाह में हर तरीके से जीने की तमन्नाएं उभर रही हैं। बाजार लगा हुआ है और अपने अमल का सौदा हर आदमी कर रहा है। मगर ये जान ले कि न रहमान की ताकत कल कमजोर थी न आज। ये और बात है कि अल्लाह अपने दुश्मन को मारता भी है, जलील भी करता है। काश मैं तुम्हारे करीब से गुजरूं। अल्लाह अपने दुश्मन को मारता भी है, जलील भी करता है। अगर जलील करना मकसूद न होता तो अब्राहा से बड़े जानवर अब्राहा के सामने आते, मगर छोटे छोटे अबाबीलों से मारा कि दुनिया को पता चल सके कि ये फील के मुकाबले पे अबाबील इस बात का सबूत है कि अल्लाह का अगर छोटा भी होता है तो बड़े से ज्यादा होता है। शायद मैं तुम्हारे सामने ना आ सका खुलकर, इसीलिए इमाम हुसैन सबसे आखिर में अपने छोटे को लाए, बेदार नहीं हो, और उमर साथ सबसे बड़े को लाया। उमर साथ का सबसे बड़ा हुरमला, हुसैन का सबसे छोटा असगर, वो रोता हुआ दिखाई दिया, ये हंसता हुआ दिखाई दिया। वो तो अपने सबसे बड़े लश्कर के आदमी को लेकर आया था ना कि मैं तुझे अपने लश्कर में सबसे बड़ा समझता हूँ। इसका मतलब ये कि अल्लाह जलील करता है। मेरे बच्चों को थोड़ी सी देर के लिए मेरे बच्चों को ये महसूस होता जरूर है कि परवरदिगार आलम ने इनायतें हम पे कम कर दी हैं, इसलिए ये सारे जुल्म व तशद्दुद हो रहे हैं। नहीं, तुम इंतजार करो, ये हुसैन का दरबार है, ये हुसैन की दुनिया है। मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूं कि जो इमाम हुसैन के दरबार में आया है दोनों चीजें चल रही हैं, कुछ लूटने आ रहे हैं, कुछ लुटाने आ रहे हैं। कुछ लूटने आ रहे हैं, कुछ लुटाने आ रहे हैं। मगर मैं तुमसे कसम खा के कहता हूं कि हुसैन ने हमेशा ये
कि वो घर के बाहर खड़ा था, कुरान घर के अंदर रखा था। ऐसी मालदारी से क्या फायदा जो फकीरी के लिए आई हो? ऐसी मालदारी से क्या फायदा जो फकीरी के लिए आई हो? इतनी तेज मत चलो कि 10 साल में ही सारा चल सको। समझ में आना चाहिए यार। पहले ही अगर पेट की सिलवटें न खोली होती, एक सलाम को दे मोहम्मद वाले को। लाइन सिर्फ 2, कोई लाइन नहीं, 2 लाइन। हर कदम पे सोचो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत है। 39 दिन तक रसूल से अलम लेकर हो गए जो अल्लाह से मोहब्बत करते थे, और 40वें दिन रसूल ने अलम उसे दिया जिससे अल्लाह मोहब्बत करता था। अब मैं आ गया हूं, अब तुम नहीं भागोगे, वो भागेंगे। मैं वो दरवाजा ही ना छोड़ रहा हूं जिसकी वो लड़ाई। के रब्बानियां मैंने अल्लाह की ताकत से उठाया है। अब पता चला कि खुद की ताकत क्या है और खुदा की ताकत क्या है। खुदा की कसम, अगर आदमी सिर्फ इतना सोच ले कि मैं घर में रहूं और अल्लाह मुझसे मोहब्बत करे, मैं मजलिस में रहूं और अल्लाह मुझसे मोहब्बत करे, मैं मस्जिद में रहूं और अल्लाह मुझसे मोहब्बत करे, मैं दीन में रहूं और अल्लाह मुझसे मोहब्बत करे। शायद अगर एक लम्हे के लिए भी उसे वो खुद से मोहब्बत होती, खुदा हमसे मोहब्बत करता। अब हम खुदा की मोहब्बत में कदम आगे बढ़ा रहे हैं और नतीजा सब कुछ ये अभी अराफात में पढ़ी जाने वाली दुआ में आप वो जुमला देख सकते हैं। ये मेरे परवरदिगार, उसने क्या पाया जिसने तुझे खोया, और उसने क्या खोया जिसने तुझे पाया। इमाम हुसैन के उन जुमलों पर गौर कीजिए जिसमें इमाम हुसैन फरमाते हैं कि ऊफे बहती परवरदिगार में कौन होगा सैयद उस वक्त से। लेकिन मुझे बहुत सारी बातें तो आपसे नहीं करना है, अलबत्ता मैं एक बात कह के अपने इन मसाइल को आगे बढ़ाता और आज की मजलिस से मुल्हक करता। वो क्या है? वो ये है कि जब भी किसी मजलिस में बैठा मैं तुमसे हाथ जोड़ के कहता हूँ कि अगर अपनी उस मजलिस की कीमत बढ़ाना, एक ऐसी मोमिना जिसने अपनी अदादारी में अपने आस पड़ोस के लोगों को सुकून बख्शा था, एक ऐसी मोमिना जो अपने आने वाली नस्ल के लिए अपने पुराने लोगों की यादगार थी, जिसे दीन और मजहब से मोहब्बत थी। जब उसकी याद की लिए 40वां कायम किया गया तो उसकी औलाद को ये हिम्मत मिली कि उन्होंने हजार मौसम की तब्दीलियों के बावजूद 40वें को 40वें के 40 दिन के अंदर न हुआ हो, मगर करबला का 40 हुआ। 1 साल के बाद जनाब ज़ैनब ने अपने सैयद सज्जाद से कहा, मेरे बेटा मैं भाई का चेहरा न कर सकता। ऐसी नौयत नहीं आई है जो उस वक्त ज़ैनब को थी। कभी ऐसा मौका तो नहीं आया कि तुम भीड़ में जमा हुए हो और तुम्हें अपने बच्चे गिनने पड़े हो, मगर
खुदा सलामत रखे उन मोमिनीन को जिन्होंने आज की इस मजलिस में शिरकत करके एक माँ का गुस्सा अजमत के साथ उनके बेटों को दिया, वक़ार के साथ उसके खानवादे को दिया, उसके मानने वालों को, उसके करीब लोगों को दिया। लेकिन मैं आपको एक ऐसी माँ बताता हूँ जो अपने दोनों बच्चों उसने आगे अपना मुसल्ला अपने घर में बिछा दिया। दिन की धूप रात की ओस पड़ती थी। जनाबे सैयद सज्जाद जनाबे रबाब के पास जाके कहते थे, अम्मा सारा जमाना कहता है कि आप अंदर से नहीं जाओ। तो बेटा मैं अंदर नहीं जाऊंगी। रिवायत के बताती है कि एक दिन जनाब सैयद सज्जाद एक खत लेके आए, तुमसे जितना बोला जा सके उतना बोलो। शिया किसे कहते हैं इस खत से पता चलता है। खत लेके आए और खत को जनाबे रबाब के पास रख के कहा, अम्मा मुख्तार ने खत लिखा। का बेटा क्या? का मुख्तार ने हमें पुरसे को खत लिखा। जनाबे रबाब हाथों को उठा के कहते हैं, परवरदिगार जज़ाए खैर देना मुख्तार को, कोई तो है जिसने हमें याद रखा। एक मरतबा जनाब सैयद सज्जाद ने कहा कि अम्मा मुख्तार ने लिखा है कि हुलहुला मारा गया। तो बेटा मुख्तार को जवाब में लिख देता कि तू करबला में होता तो देखता कि मेरा बेटा तीर से ज़बह कर दिया। एक माँ बेटे की गुफ्तगू है। जनाबे सैयद सज्जाद, मैंने ये सुना है कि बीवी है जो दिन की धूप और रात की ओस में बैठी है। मौला जब से ये सुना है पानी कड़वा लगता है, हलक से निवाला नीचे नहीं जाता। मौला मेरी तरफ से कहिएगा कि वो साए में चली जाए। और रिवायत ये बताती है कि जनाब सैयद सज्जाद ने कहा, अम्मा मुख्तार की तमन्ना पूरी कर दीजिए। का बेटा लिख दे कि काश तू करबला में होता तो देखता कि मेरे वालियों वारिस का जनाजा तपती हुई धूप में पड़ा था, मेरे बेटे की मैयत कब्र से उठा दी गई। ए मेरे शेर, मैंने कुश्तहाए मुकद्दस को धूप में तपते हुए देखा। यकीनन मजलिस तमाम हो गई। आपने गिरिया किया, खुदा आपको कायम रखे, खुदा आपको सलामत रखे। हुसैन की मजलिस आपकी जिंदगियों में कामयाबी का हिस्सा बने। दो जालिम होके बैठते और दो लफ्जों पे मजलिस तमाम और कहते हैं, अम्मा सैयद सज्जाद की तमन्ना है कि आप अंदर चलें। जनाब रबाब ने कहा, बेटा ये मुमकिन नहीं, ये मुमकिन नहीं। अचानक जनाब सैयद सज्जाद ने जनाब रबाब की तरफ देखा और देख कर कहा कि आपसे इमाम कहता है। लफ्ज़ इमाम आना था कि जनाब रबाब जमीन से खड़ी हो और खड़े होकर करबला का रुख किया और करबला का रुख करके कहा, देख रहे हो मेरे वालियों वारिस, अरे आज इमाम का हुक्म आ गया। मैं भी इससे आगे कुछ नहीं पढ़ता, मैं भी इससे आगे कुछ नहीं पढ़ता हूँ। बस एक लफ्ज़ जरूर पढ़ता हूँ कि जनाब रबाब ने चारों तरफ देखा
क्या था? एक सरमाया था जो 2 बच्चों की याद की शक्ल में मौजूद था। जनाब ज़ैनब ने सर पीट लिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिज़म बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युल यन्क़लिबून। इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा। परवरदिगार आलम हाज़िरीन मजलिस की मुश्किल हल कर दे। मेरे माबूद इनकी मुरादों को बदला